तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे भिन्नों वाली जोड़। बाकी सब कुछ आपने थंबनेल देखकर समझ लिया होगा, थंबनेल देखकर ही आप वीडियो में एंटर हुए हैं। तो अब हम जो भी बात करेंगे वो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए करेंगे और जो भी रूल्स होंगे वो सारे मैं क्वेश्चन सॉल्व करते पर ही बताऊंगा, विदाउट वेस्टिंग द टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। वीडियो लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है कि जितने भी क्वेश्चन लिखे 6 इन सबको हमें सॉल्व करना है और इन क्वेश्चन में ही हम समझ जाएंगे कि भिन्नों को हम किस तरह से जोड़ें। तो सबसे पहले बात आती है भिन्न की। किस चीज की आती है? भिन्न। ये भिन्न होती क्या है? देखो, भिन्न की पहचान क्या है? जब भी कभी बटे में कोई चीज लिखी हुई दिखे इस तरह से, यानी कि एक चीज ऊपर और एक चीज नीचे, एक चीज ऊपर एक चीज नीचे, इस तरह से कोई भी चीज लिखी हुई दिखे आपको तो समझ जाना कि वो भिन्न के रूप में है। किस चीज के रूप में? भिन्न के रूप में है। ऊपर वाली चीज को हम बोलते हैं अंश, नीचे वाली चीज को हम बोलते हैं हर। ठीक है, ऊपर वाली चीज को बोलते हैं अंश, इंग्लिश में बोलते हैं इसको न्यूमरेटर, और नीचे वाली को बोलते हैं हर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, अब जैसे मान लो ये संख्या लिखी है कोई भी, तो इसमें 5 क्या है? अंश है, और 6 क्या है? हर। तो इस तरह से, यानी कि बटा, बटे का मतलब क्या होता है? भाग होता है। बटे का मतलब भी क्या होता है? एक तरह से भाग ही होता है। यानी कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 भाग 6, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 बटे 6। तो ये क्या है? इसको बटा पढ़ते हैं, यानी कि इस रूप में अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ होता है तो वो कहलाती है हमारी भिन्न। तो इसी तरह से ये सारे नंबर लिखे हुए हैं। अब हम एक एक करके इन क्वेश्चनों को लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2/5। इसको पढ़ते कैसे हैं? 2, ये बटा हो गया और ये हो गया 5, प्लस फिर क्या? 3/5। अब हमें ये क्वेश्चन क्या है? जोड़ना है। देखो, अभी तक हमारे पास क्या था? मान लो 2 है और 3 है, इसको हमने सीधा सीधा जोड़ दिया, ये हो गया 5। अब जो हमारे पास है वो है 2/5 और 3/5, यानी कि एक भिन्न के रूप में है। तो इसको हम किस तरह से जोड़ेंगे? देखो, इसको जोड़ने का जो नीचे एक से है, नीचे अलग है, इसको कई तरीके के सवाल है। 6 क्वेश्चन मैंने लिखे, हर तरीके का अलग है। देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो पहले क्वेश्चन में अगर देखूं तो नीचे का जो हर है इसका 5 है, इसका भी 5, दोनों एक से हैं। इनमें देखें हम तीनों, इनमें तीनों में एक से, इन तीनों में हर अलग है, इस चारों में अलग है। ये मिश्र भिन्न है। ये लास्ट में हम क्वेश्चन की बात करेंगे। तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है ताकि आप दशमलव जो भिन्न है वो पूरी तरीके से अच्छे से जोड़ना सीख जाए। तो पहले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि दोनों चीजें एक सी हैं। जब एक सी होती है तब हमें क्या करना है, जब अलग होती है तब हमें क्या करना है। तो इनके अलग अलग रूल्स हैं, लेकिन अलग अलग रूल्स दोनों सिखाने के बाद मैं आपको मिक्सअप बताऊंगा कि इसको मिक्स कैसे करना है। तो देखो, पहला सवाल क्या है? 2/5 प्लस 3/5। तो इसको अगर हमें जोड़ना है तो किस तरह से जोड़ेंगे? देखो, नीचे 2 के भी नीचे 5 है, 3 के भी नीचे 5 है, यानी कि इसका हर भी 5 है, इसका हर भी 5 है। तो जब ऐसी कंडीशन हमारे पास आती है कि दोनों का हर हो, चाहे यहाँ पे 3 नंबर भी होते, 4 नंबर भी होते, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अगर सबका एक सा होता है तब का रूल बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक लाइन खींचेंगे बटे की, और जो नीचे है वो ऐसी का ऐसी लिख देंगे। नीचे क्या है? 5। अगर कुछ और होता है इसकी जगह तो वो हम लिख देते। फिर ऊपर क्या है? इस 5 के ऊपर क्या है? 2, फिर प्लस का निशान है। इस 5 के ऊपर क्या है? 3, फिर इस तरह से लिख देंगे और ये बराबर का निशान यूं चलाते रहेंगे। 2 और 3 को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, फिर बटे का निशान लगाएंगे, ये ऐसी का ऐसे लिखते जाएंगे, फिर नीचे 5 है, इसको ये लिख देंगे। ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो 5 और 5 आपस में कट रहे हैं। जब ऊपर और नीचे एक सा होता है तो वो कट जाते हैं और आंसर आता है 1। तो यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हैं या यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हैं, एक ही बात है। तो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन जो हमने सीखा कि किस तरह से जोड़ेंगे। अब हम थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्या है? 5/12 प्लस 8/12 प्लस 11/12। ये क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक खासियत क्या है? ये भी सेम पहले क्वेश्चन की तरह है। क्या? इसमें भी नीचे सेम है, 5/12, 8/12, 11/12। सवाल छोटा हो या बड़ा हो, अगर नीचे एक जैसा है तो रूल्स हम वही लगाएंगे, लाइन खींचेंगे और नीचे क्या है? 12, 12 का 12 ऐसे लिखेंगे। ठीक, और जैसे जैसे ऊपर की नंबर है उनको वैसे ही उतार देंगे, जैसे जैसे चिन्ह है उनके साथ। 5 है ऊपर 5,
प्लस 8 है ऊपर 8 प्लस 11 है ऊपर 11 और बस इनको क्या करेंगे अब हम जोड़ देंगे। देखो 5 और 8 होते हैं 13, 5 और 8 कितने होते हैं 13 और 13 और 11 होते हैं 24। कितने होते हैं 24। फिर बट्टे का निशान लगाएंगे और नीचे क्या है 12, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन देखो यहां पर भी ये कट रहा है 12 एकड़ 12 और 12 दूनी होते हैं 24। तो आंसर हमारा क्या बना, ऊपर है 2 नीचे है 1। तो नीचे 1 हम लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अगर 2 संख्याएं हैं तो उसको कैसे जोड़ा, 3 संख्याएं तो कैसे जोड़ा, अगर 4 भी होती तो भी ऐसे ही जोड़ते, 5 होती तो भी ऐसे ही जोड़ते। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि जिसका नीचे का हर जो है वो अलग है। आपको वीडियो बस लास्ट तक देखनी है, आप पूरी तरीके से अच्छे से समझ जाएंगे। इससे पहले भी मैंने जोड़ की वीडियो कराई है, दशमलव वाली जोड़, सिंपल जोड़ और एग्जाम में क्या तरीका होता है जोड़ने का, वो मैंने वीडियो करा दी है, वो मैंने सारा कुछ सिखा दिया। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा। तो ये क्या 2 सवाल हो गए। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या है, 2/3 प्लस 3/4 प्लस 5/6। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया तीसरा। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहां पर नीचे का एक सा नहीं है और हमें नीचे का हमेशा एक जैसा ही बनाना है। जब तक हम नीचे का एक सा नहीं बनाएंगे तब तक हमारा क्वेश्चन सही नहीं होगा, क्योंकि हमें नीचे की जो नींव है वो एक जैसी करनी होगी। तो हमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 था तो हमने नीचे 5 ले लिया, यहाँ पर 12 था तो हमने नीचे 12 ले लिया, लेकिन यहाँ पर एक जैसा नहीं है। तो हमें यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना है जो 3 से भी पूरा पूरा कट जाए, 4 से भी पूरा पूरा कट जाए और 6 से भी पूरा पूरा कट जाए। तो अगर आपको टेबल याद है बहुत अच्छे से तो आपको अब तक दिमाग में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों नंबर का एलसीएम लेना है। एलसीएम मतलब लासा लेना है। क्या लेना, लासा, लघुत्तम समापवर्तक। यहाँ क्या लेना, लासा, जो 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए। तो ऐसा नंबर क्या होगा, देखो ध्यान दो, ऐसा नंबर होगा 12। क्यों, क्योंकि वो 3 से भी कट जाएगा, 3 चौक 12, 4 से भी कट जाएगा, 4 तिया 12 और 6 से भी कट जाएगा, 6 दूनी 12। बहुत से लिख रहे होंगे 24, तो 24 भी करेक्ट है। लेकिन जो छोटे से छोटा होता है, जो छोटे से छोटा नंबर होता है जो कट जाए वो लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा वो 12। अगर किसी को नहीं निकालना आता है तो मैं उसको एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे कि हमें एलसीएम निकालना सिखाइए, लासा निकालना सिखाइए, तो मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। वरना हमारा काम ऐसे ही चल जाएगा कि बस हम ये देखते हैं कि ये या और भी नंबर लिखे हों, उन सारे नंबरों से वो नंबर लेंगे हम जो यहाँ लिखा हुआ कट जाए। मतलब यहाँ पर हम ऐसा नंबर लेंगे जो यहाँ जो संख्याएं लिखी हैं उनसे वो नंबर कट जाए। जैसे कि 3 लिखा तो 3 से भी कट जाए, 4 लिखा तो 4 से भी कट जाए, 6 लिखा तो 6 से भी कट जाए। तो हमारे पास आता है 12। क्या आता है, 12। अब देखो क्या करेंगे, अब जो ऊपर लिखा है 2 3 5, अब इसको ऐसे ही नहीं लिखना है क्योंकि वहां पर सेम था। अब देखो वो भी क्यों लिखा है हमने ऐसा, मैं वो भी बताऊंगा। देखो क्या करना है, इस 3 से इसको काटो, यानी कि इस 3 से इसको काटने का मतलब है इस 3 से इसको भाग दो। कितनी बार जाएगा, इससे भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 और 3 चौक। कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितनी बार जाएगा, 3 चौक। तो 4 हमने यहां लिख दिया। ऊपर कितना है, 2। 2 को गुणा के साथ यूं लगा देंगे। ठीक है, फिर प्लस का निशान आएगा ये। फिर 4 से इसको काटेंगे, 4 से इसको काटेंगे। अगर किसी को काटना नहीं आता तो 4 से 12 को हम भाग दे सकते हैं। 4 तिया 12, देखो पूरा पूरा कट गया, 3 बार कटा, तो यहां लिख देंगे 3। ऊपर कितना है, 3, उसको गुणा के साथ ऐसे ही लिख देंगे। फिर प्लस का निशान। फिर 6 से इसको काटेंगे, 2 बार कटेगा, 6 दूनी, तो 2 यहां लिख देंगे। ऊपर कितना, 5 यहां लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 की 2 की गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस 3 की 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9 प्लस 2 की 5 से करेंगे, 2 पंजे 10। नीचे ये बटे का निशान ये वाला और नीचे 12 ऐसे का ही ऐसे। फिर
8 और 9 होते हैं 17। 8 और 9 कितने होते हैं 17। 17 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 27। कितने हो जाएंगे 27। और नीचे 12 का 12 ऐसे। अब देखो यहाँ पर ये आंसर हमारा हो गया, ये आंसर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि अगर कट रहा है तो काट दो, वरना आंसर तो ये है ही। तो ये कट भी रहा है, देखो 3 चौक 12 और 3 नैम 27। तो कितना आ गया आंसर 9 आया ऊपर और नीचे आया 4। एक बात का ध्यान और रखना है हमें, जिस नंबर से हम ऊपर का नंबर काटेंगे उसी नंबर से हम नीचे का नंबर काटेंगे। मतलब कहने का यह है कि अंश और हर को हम एक ही नंबर से काटेंगे। देखो हमने 3 से काटा है इसको, तो ऊपर वाले को भी 3 से ही काटेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको तो 3 से काट दिया 3 चौक 12 और इसको 9 से काट दिया 9 तिया 27। ऐसा नहीं करना। अगर दोनों नंबर एक ही अंक से कटेंगे तभी हमें इसको काटना है, वरना हम इसको नहीं काटेंगे, वहीं पर आंसर छोड़ देंगे। तो इस तरह से अगर अलग आता है हर, तो उसको हम कैसे जोड़ते हैं वो भी आपने सीखा। अब थोड़ा सा बड़ा सवाल लेते हैं 4। इसमें हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इन सवालों से थोड़ा सा बड़ा है। तो मैं थोड़ा सा इसको व्हाइट बोर्ड को रफ कर लेता हूं, क्योंकि जगह शायद नीचे ना दिख पाए, तो मैं रफ करता हूं, फिर इसको 4th क्वेश्चन को आपको समझाता हूं। लेकिन रफ करने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं। देखो यहां पर हमने क्या लिया था, नीचे एक सा था तो हमने सेम ऐसे ही ले लिया, और ऊपर की चीज हमने ऐसे ही नोट कर दी। लेकिन जब अलग अलग था नीचे का तो हमने ऐसा नहीं किया, तब हमने ऐसी संख्या ली, एलसीएम लिया, ताकि इससे इससे और इससे ये संख्या कट जाए। फिर हमने क्या किया, इससे इसको कट किया, फिर जो आया वो यहाँ लिखा, फिर ऊपर वाले की गुणा करी। तो देखो इसमें भी यही प्रोसेस है। देखो क्या करना है, 5 और 5 का अगर आप एलसीएम लोगे तो हमें क्या लेना है, नीचे वालों की ऐसी संख्या लेनी है यहाँ जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। तो 5 तो खुद ही हो गया ना, खुद 5 से 5 चिकन 5, 5 चिकन 5। इसी तरह से यहाँ देखो 12 12 12 12, तो 12 ही लेंगे, क्योंकि 12 12 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा एक बार। देखो 5 से ही कटा, 5 ही कन, एक बार कट गया 5 ही कन। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर 1 लिखते ना, जितनी बार कटता है यहाँ लिखते हैं और गुणा करते हैं, फिर ऊपर 2 लिखते हैं। तो क्या होता है 1 दूनी 2, आता तो 2 ही, फिर यहाँ 5 ही कन, यहाँ 1 लिखते, गुणा करते ऊपर लिखते 3, तो क्या आता 1 तिया 3, तो यहाँ 2 आता और यहाँ पर 3 ही आता। इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट ही लिख दिया था कि अगर नीचे का एक सा है तो ऊपर का ऐसे ही लिखकर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब आपको वो लॉजिक समझ आ गया कि किस तरह से ये किया था और किस तरह से ये किया था। यानी कि कुल मिलाकर चाहे वो हो या ये हो, दोनों ही एक से तरीके हैं। ठीक है, तो मैं अब इसको रफ करता हूं, फिर हम 4th क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखते हैं हम 4th क्वेश्चन। देखो 4th क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख लिया है, तरीका हमारा वही रहेगा जिस तरह से हमने अभी तक किए हैं। बस हमें थोड़ा एलसीएम, जब नंबर ज्यादा है तो एलसीएम थोड़ा सा इसका बड़ा आएगा, तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको एलसीएम लेना आना चाहिए, सवाल करने का मेथड हमें पता होना चाहिए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, हमें जोड़ गुणा घटा भाग बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ताकि हम कैलकुलेशन करते पर सवाल को गलत ना करें। तो देखो 8 5 3 10 का मैं आपको एलसीएम लेना बता देता हूँ। 8 5 3 और 10, इसका हमें एलसीएम लेना है। जो नंबर हमें यहाँ पे लिखना है, इसके नीचे जो नंबर लिखना है हमें, उसका एलसीएम क्या आएगा, यानी कि एलसीएम का मतलब है वो नंबर क्या आएगा। 8 5 3 10 का वो नंबर क्या आएगा जो इससे 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 और इससे पूरा पूरा तरह कट जाए। तो देखो इसको काटेंगे हम 2 से, 2 चौक 8, 5 नहीं कटेगा, 5 को ऐसे लिख देंगे, 3 नहीं कटेगा, 3 को ऐसे लिख देंगे, 10 कट जाएगा, 2 पंजे 10। इसी तरह से फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा ऐसे लिख देंगे, 3 नहीं कटेगा ऐसे लिख देंगे और 5 नहीं कटेगा ऐसे लिख देंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा। फिर 5 से इसको कट करेंगे, 1 ऐसे लिख देंगे, 5 एकम 5, 3 नहीं कटेगा, 5 एकम 5, फिर 3 कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3, बाकी सब ऐसे। तो यहाँ पर जो आया है हमारा, उसकी हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 की गुणा इससे करेंगे 4 दूनी 8, 8 की गुणा इससे करेंगे 8 पंजे 40, 40 की गुणा इससे करेंगे 40 किया 120। तो हमारा जो एलसीएम आ गया वो क्या आया 120। क्या आया हमारा 120। अब हम वही मेथड करेंगे जो अभी तक हमने किया है। क्या किया है, 8 से इसको काटेंगे। काटने का मतलब क्या होता है, इसको भाग देंगे। तो 8 से जब हम इसको भाग देंगे तो जिससे डायरेक्ट काटना आता है वो यही काट लेगा, लेकिन जिससे नहीं आता वो इस तरह से भाग देकर देख लेगा। 120 को 8 से, 8 एकम 8, कितने बचे 4, 0 तारा 8 पंजे 40,
कितनी बार कटा? पूरा पूरा 15 बार। तो यहाँ लिखेंगे हम 15। कितने लिखेंगे? 15। ऊपर कितना? 7, तो 7 के कर देंगे गुणा, प्लस का निशान ऐसे। अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 से कटेगा ये। देखो फिर मैं करके बता देता हूँ आपको पूरा ही। 5 दूनी 10, 2 बचे 0, 5 चौक 20, या कितनी बार कटेगा? 24 बार कटेगा। 24 हम यहाँ लिखेंगे और ऊपर क्या है? 4, 4 को ऐसे प्लस का निशान। 3 से इसको काटेंगे, 3 चौक 12, पूरा पूरा कट गया, 0 बचा, वो यहाँ उतार देंगे। कितना है? 40। 40 लिखेंगे। ऊपर कितना है? 2, 2 को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, फिर प्लस का निशान। 10 से देखो, 10 से क्या? 0 से 0 कट जाएगा तो बचेगा 12, यानी कि 10 से अगर हम यहाँ काटेंगे भी तो 10 दूनी, सॉरी 10 ही का 10, 2 बचे, 0 उतार लिया, 10 दूनी 20। कितनी बार कटा? 12 बार। ये आ गया 12। ऊपर कितना? 9। बस सवाल हमारा सॉल्व। बस अब हमें गुणा करनी है। मैंने कहा पहाड़े हमें याद होनी चाहिए, गुणा हमसे आनी चाहिए। ठीक है, गुणा मैंने अभी नहीं सिखाई है, लेकिन ये 4 के पहाड़े से गुणा अगर आपको नॉर्मल आती तो कर सकते हैं, वरना मैं आपको गुणा भी बहुत अच्छे तरीके से सिखाने वाला हूँ आने वाली वीडियो में। 15 से 7 की गुणा करेंगे, 15 सत्ते 105। कितने होते हैं? 15 सत्ते 105। अगर किसी को नहीं आती है तो इस तरह से 15 की 7 से गुणा कर लेगा, इस तरह से। ठीक है, 7 पंजे 35, 7 7 और 3 10, 15 सत्ते 105। प्लस का निशान लगाएंगे। 24 की 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16, हाथ से लगेगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, प्लस 40 की 2 से करेंगे, 40 दूनी 80, प्लस 12 नामा 108। ठीक है, सिर्फ पहाड़ों का खेल है। 120, 105, 96, 80 सबको जोड़ दो। देखो अब इसको कैसे जोड़ना है? अब इसको ऐसा लिखना मत कि 105 लिख रहे हो फिर 96 लिख रहे हो, इस तरह से नहीं लिखना है ना। मैंने डायरेक्ट जोड़ने का तरीका बताया और यही बेस्ट तरीका है। वो वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखे तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें, बहुत काम आएगी। और अभी नहीं, आगे तक, जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे तब तक काम आएगी। ठीक है, 8 0 6 और 5, 8 6 14 और 14 5 19, 19 के 9, हाथ से लगेगा 1, 0 8 8 और 9 17, 17 और 1 हासिल का 18, हासिल 1 1 और 1 2 और 1 हासिल का 3। कितने आई? 389 और नीचे आ जाएगा 120। ठीक है, एक बार और ऐड कर लो। 8 6 14, 14 5 19, हासिल लगा 1, 8 और 9 17 और 1 हासिल का 18 के 8, हासिल लगा 1 1 और 1 2 और 1 3। अब तो भाई 9 8 17 3, ये अब किसी चीज से नहीं कट रहा, तो अब नहीं कट रहा तो इसको ऐसे ही आंसर छोड़ देंगे। अगर ये कटता तो हम इसको काट कर इसको आंसर में हम इसको लिख देते। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन है। अब देखो 5वां क्वेश्चन हम किस तरह से करेंगे। 5वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम किस तरह से करेंगे मैं इसको करके नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको इसका तरीका बताऊंगा, आपको ये खुद करना है किस तरीके से करना है। 5th क्वेश्चन क्या है, इसको हम पढ़ते कैसे हैं? देखो ये यू, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? देखो ये तो अगर मैं 2 को हटा दूं तो क्या पढ़ेंगे? 1/5, लेकिन अभी 2 भी है तो क्या पढ़ेंगे? 2 सही 1/5, 2 सही 1/5 प्लस 5 सही 2/5। अब देखो हम इसको सही करके लिखेंगे पहले, तभी इस सवाल को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम इसको सही करके कैसे लिखेंगे? 5 की जो भी यहाँ नीचे लिखा है इसकी इससे गुणा करेंगे, तो यहाँ बराबर में लिखा सही में 2 सही, तो 5 दूनी होते हैं 10। कितने होते हैं? 5 दूनी 10, और ये जो ऊपर लिखा होता है वो जोड़ देते हैं, तो 5 दूनी 10 और 1 हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा? 11। और नीचे जितना है वो वैसी का वैसी ऐसे लिख देंगे, प्लस 5 की इससे गुणा करेंगे 5 और 5 गुणा होगी 25, 5 पंजे 25, 25 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 27, और नीचे कितना है? 5। देखो सेम वैसे ही सवाल बन गया जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, सेम वैसे ही सवाल बन गया। अब आप इसको खुद करेंगे कि हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है और इसको सॉल्व करके देखना है कि क्या इसका आंसर आएगा। इसी तरह से आता है 6th क्वेश्चन, वो मैं यहां बता देता हूं। 6th क्वेश्चन क्या है? देखो थोड़ा सा बड़ा है। 4 सही 1/2 प्लस 2 सही 3/4 प्लस 1 सही 4/5। ठीक है, अब देखो फिर वही तरीका, पहले इसको हम सही करके लिखेंगे। 2 चौक 8 और 1 8 में जोड़ देंगे, हो जाएंगे 9, 9/2 प्लस 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4 प्लस जो नीचे होता है वो वैसे का वैसे, 5 1 5 4 9
9/5। अब देखो यहाँ पर सवाल वैसे ही बन गया जैसे मैंने तीसरा क्वेश्चन कराया था। तीसरे क्वेश्चन में क्या नीचे के अलग है, तो यहाँ पर आपको एलसीएम लेना, मैंने एलसीएम लेना भी आपको सिखा दिया, आपको भिन्न कैसे जोड़ करनी है वैसे भी सिखा दिया, और मिश्र भिन्न को कैसे बदलकर सही, इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। अगर इस तरह से लिखी होती तो इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न। इसको बोलते हैं साधारण भिन्न। क्या बोलते हैं? साधारण भिन्न। ठीक है, इसको मिश्र भिन्न, इसको हम बोलते हैं साधारण भिन्न। ठीक है, तो मैंने साधारण भिन्न को जोड़ना सिखाया, मिश्र भिन्न को जोड़ना सिखाया, यहां तक कि इसमें एलसीएम की जरूरत पड़ी मैंने वो भी लेना आपको सिखाया, और इसको सही तरह से लिखना भी सिखाया। अब ये आप खुद करेंगे, ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना। ये मैंने सिर्फ लिखने का तरीका बताया था, क्वेश्चन ये ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, एक इसकी तरह है, एक इसकी तरह है। ठीक है, एक सा है तो कैसे करना है, अलग है तो कैसे करना है, सारा कुछ बता दिया, संख्या वही है। एलसीएम में आपको बता देता हूं, इसका क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 5, और देखो 4, 5 और 9 का एलसीएम क्या आएगा आप बताएंगे, लेकिन मैं बता देता हूं, इसका एलसीएम आएगा आपका 20। कितना आएगा? 20। 20 नंबर 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, 2 ढाई 4 पंजे 5 चौक। तो इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं कि ये आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे, और अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो जरूर देख लें, आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी। आप उसमें सीखेंगे कि जोड़ को हम कितने तरीके से जोड़ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले वो आपके पास तक पहुंच जाए।